ये रिश्ता क्या कहलाता है। किसका बच्चा है ये? ऐसे कैसे बच्चे को किसी ने? चुप हो जाओ प्लीज। हम है ना बेबी, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे किसी का बच्चा उठाकर ले आए? इसके माँ बाप ढूंढेंगे इसे। सिक्योरिटी को हमने बता दिया है, कोई भी इसे ढूंढने आए तो वो हमें बता देंगे। अरे पर लाए क्यों तुम? तो इसे बाहर अकेला छोड़ देते। लेकिन जमाईसा, इतनी छोटी बच्ची तो आसपास के किसी घरों में है भी नहीं। ये किसकी है ये बच्ची? कमाल के लोग हैं जे दुनिया में भी। अरे इतनी छोटी सी बच्ची का ख्याल भी ना रख सके हैं के? पता नहीं कैसे हिम्मत हो जाती है इतने छोटे बच्चे को अपने से दूर करने के लिए। कभी कभार लोगों की मजबूरी भी हो सकती है ना। इसका नाम क्या है? इसको बोलना आता है? नहीं। रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो आएंगे, इसे ले जाएंगे। नहीं, आप बस सिर्फ इतना ही कहिए कि वो इसके पेरेंट्स या फैमिली वालों को ढूंढ ले, तब तक हम इसे अपने पास ही रख लेंगे। ऐसा कैसे हम किसी के भी बच्चे को घर पे रख सकते हैं? इसके लिए कंफर्टेबल होगा ना चाचू। पुलिस स्टेशन में तो बस इसे बिठा देंगे। यहाँ पर घर पर टॉयज है, इसके खेलने के लिए बेड है, खाना पीना सब होगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर बेटा, बच्चे संभालना आसान बात नहीं होती, और वो भी किसी और का बच्चा हो तो। पर देखिए ना, कितनी हैप्पी बेबी है, इसे संभालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया है दादी, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए। इस बच्ची के मुंह में किट्टू शायद अपना फैसला बदल दे। बेटा, हैप्पी और स्माइलिंग सिर्फ तब तक है जब तक इसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती। एक बार वो ख्याल आ गया तो फिर किसी से नहीं संभलेगी ये। और मुझे तो एक शक और भी है भाई साहब, हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं ना, पर लोगों के दिमाग का पता नहीं होता। अरे किसी ने ऑब्जेक्ट उठा लिया कि ये बच्चे को हम क्यों रख रहे हैं, फिर? बिल्कुल सही बात है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ भाई। हम बात कर लेते हैं उनसे मनीष बेटा, लेकिन बच्ची किट्टू के पास रहेगी। हम जानते हैं ये मुश्किल होगा, लेकिन संभाल लेंगे ना। इतने सारे लोग हैं घर में, स्टाफ है, क्या दिक्कत है? एक बार एक बच्चा ऐसे ही हमारे घर भी आया था। बहू ने दिन भर खूब देखभाल की थी उसकी। वैसे एक बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, ये भी कोई देवी मैया ही होगी, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देने आई होगी। चलिए चलिए, अब होली का दहन शुरू करें। हाँ, चलिए चलिए।
ब्राइट लाइट है नायरा, इसकी आंखों में चुभ रही होगी। नहीं, लग तो नहीं रहा है, पर फिर भी ढक देते हैं। नायरा बेटा, अब तुम दोनों आहुति दे दो। लाओ, इसे मेरे पास दे दो। माँ जी, आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ। होलिका के इस पवित्र अग्नि में किट्टू का गुस्सा पिघल रहा है शायद, जिसके कारण उसने कभी बच्ची पैदा ना करने की कसम खाई थी। भगवान करे इस बच्ची के आने से वो गुस्सा खत्म ही हो जाए। इसकी मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे छोड़ के कैसे चले गए। इतनी प्यारी बच्ची है। और भैया प्लीज आराम से चलाइए, आपको पता है ना गोद में बच्चा है। भैया थोड़ा संभाल के। सॉरी मैडम, सॉरी। जगी तो नहीं? नहीं सॉरी। इतनी प्यारी लग रही है ना, एकदम परी जैसी। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, ऐसा क्या करे जिससे बेबी चुप हो जाए। मुझसे क्या पूछे, मुझे लगा तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। अरे इतना छोटा बच्चा नहीं संभाला मैंने कभी भी आश्रम में। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो होगा ये रो क्यों रही है। अगर पता होता तो चुप नहीं करा देती। सिंपल सी बात है यार। अच्छा, अगर सिंपल सी बात है तो तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़कों को नहीं पता होता, लड़कियों को पता होता है। एग्जैक्टली, मैं लड़की हूँ, बेबी की मम्मी नहीं हूँ। एग्जैक्टली, हर लड़की में मम्मी वाली फीलिंग होती ही है। तुम्हें पता होगा ये क्यों रो रही है। देखो लव कुश को तो हमेशा तुम ही हैंडल करती हो ना, है ना? हाँ, क्योंकि सब कुछ बात करते हैं उस भाषा में जो मुझे समझ में आती है। लेकिन रोना समझ में नहीं आता मुझे। हुआ वही जो मैंने कहा था, हमें से कोई भी उस बच्चे को नहीं संभाल पा रहा है। संभालेगा भी कैसे? न कोई रिश्ता है, न कोई कनेक्शन है, तो बॉन्ड बनेगा कैसे? सुरेखा ने कोशिश की, स्वर्णा ने कोशिश की, कोई चुप नहीं करा पाया। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि उसे प्लीज किसी केयर टेकर को दे आओ, वो भी शांत और हम भी सुखी। केयर टेकर कौन सी उसकी फैमिली से है मनीष जी? हाँ भाई साहब, जब उसकी फैमिली मिलेगी तो बेबी उन्हें दे देंगे, तब तक एटलीस्ट वो कंफर्टेबल तो है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं मनीष बेटा। ऐसा सोचो कि भगवान खुद आए हैं हमारे यहाँ, हमारे परिवार को आशीर्वाद देने। जब तक यहाँ है तब तक सेवा कर लेते हैं, फिर तो उन्हें वापस जाना ही है ना? लल्ला क्या कर रहे हो? कुछ गाना गा के सुनाओ ना। ओके। अब सुनो। बेबी जीने में दे इस पल को। हे बेबी कल की सोचेंगे कल को। कार्तिक, बेबी कार्तिक, ये बेबी है, बेब नहीं है। कोई अच्छा सा गाना गा के सुनाओ ना, जिससे वो खुश हो जाए। कोई हैप्पी सॉन्ग, सूदिंग, जिससे वो सो जाए। सॉरी, मुझे तो ये ध्यान में आया। ठीक है, कोई और गाता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। पागल हो क्या तुम? ये सुन के तो मुझे भी रोना आ गया। बेबी क्या खुश होगी? हैप्पी सॉन्ग नहीं आता तुम्हें कोई? हैप्पी? ठीक है। बेचारी बच्ची कितना रो रही है, कितना परेशान हो रही है वो। I know, उसकी माँ की गोदी की आदत होगी ना उसे,
उन्हें मिस कर रही होगी। पुलिस वालों का कोई कॉल नहीं आया ना? कुछ कर भी रहे हैं वो क्या? नहीं, कॉल करके पूछता हूँ। नायरा, नायरा, चले सो रहे दोनों। हम भी ऐसे ही थे बचपन में, मैं तो थी। मैं भी ऐसे ही था। मम्मी किसी और बच्चे को गोद में उठा लेती थी, मैं तो आसमान सर पे उठा लेता था। मैं तो मम्मा पापा भाई सब पे पूरा हक जमाती थी। नायरा, एक आइडिया है, तुम देखो। लवकुश, वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना, आ जाओ आ जाओ। ये देखो ना बेबी, हमारे साथ कितनी बोर हो गई है, हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहती। इसको कोई क्यूट से, हैंडसम से, अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए साथ में खेलने के लिए। हाँ, तुम दोनों इसके लिए कोई गाना गाओ ना, या कोई डांस जिससे इसका मन बहल जाए। ओ बेबी, ओ बच्ची, तू लगती है हमें अच्छी है, कितनी तू प्यारी, जैसे कोई राजकुमारी। यू फेरी ओ यू क्यूटी, यू गॉट तेरी ब्यूटी। ये तो कमाल हो गया। थैंक यू सो मच लवकुश, तुम दोनों एंजल्स हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।